अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपने लास्ट 2 वीडियोस देख ली होंगी। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। आपने वो कंडीशन बतानी है जो ज़रूरी है बेहतर गैसेस एक्सचेंज की जानदारों के लिए और माहौल के लिए। फॉर गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव ईजीली बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। गैसेज लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मूव कर सकती हैं जानदारों में और माहौल में। सर्टेन कंडीशन है जी उसकी आर नीडेड। नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया, खुला एरिया होना चाहिए। मोर स्पेस ऑफ गैसेज टू पास थ्रू, ताकि ज़्यादा स्पेस हो गैसेज के पास आउट करने का। फिर थिन वॉल और मेम्ब्रेन, थिन वॉल्स होने चाहिए और मेम्ब्रेन्स होनी चाहिए। गैसेस कैन मूव क्विकली थ्रू थिन लेयर्स, क्योंकि गैसेस क्विकली मूव करती हैं थिन लेयर से। फिर मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए। गैसेस नीड टू डिज़ोल्व इन मॉइस्चर, क्योंकि गैसेस जो होती हैं नम सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि गैसेस नीड टू डिज़ोल्व इन मॉइस्चर, क्योंकि गैसेस डिज़ोल्व होती हैं इन मॉइस्चर टू मूव अक्रॉस द सरफेस, मूव करने के लिए अक्रॉस द सरफेस। फिर कंसनट्रेशन डिफरेंस, देयर शुड बी मोर ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी, आपकी बॉडी के आउटसाइड ऑक्सीजन ज़्यादा होने चाहिए। एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड टू हेल्प गैसेस मूव इन द राइट डायरेक्शन, और आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी राइट डायरेक्शन में क्या होगी, मूवमेंट ऑफ एयर पैसेज की होगी। गुड ब्लड फ्लो, फिर आपका ब्लड फ्लो भी बेहतर होना चाहिए। ब्लड कैरीज गैसेस अराउंड द बॉडी, ब्लड का काम क्या होता है कि वो कैरी करता है गैसेस को अराउंड द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में। एंड हेल्प कीप द कंसनट्रेशन डिफरेंट स्टडी, और कंसनट्रेशन को डिफरेंस रखता है, स्टडी रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द 2 स्टेप ऑफ ब्रीथिंग एंड शो इन द गिवन डायग्राम। 2 स्टेप आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं, ठीक है, ब्रीथिंग के। तो देखते हैं उससे आपने क्या निकालना है। विच ऑफ द गिवन डायग्राम ए और बी शो द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न। आपने बताना है जी इन दोनों डायग्रामों में, डायग्राम ए और डायग्राम बी में, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सहेलेशन शो हो रही है, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न, और आपने इस आंसर को रीज़न के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ सके, सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऑन द स्पॉट एक्सपेरिमेंट से इसको जान सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसको ऑन द स्पॉट, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप ऑन द स्पॉट इसको परफॉर्म करके भी इसका आंसर जान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम है ए और सेकंड डायग्राम है बी। हम इसके बारे में पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अगेन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा वर्क है जी, आप क्या करें, अपनी सांस को इनहेल करें, ठीक है। तो जब आप सांस को इनहेल करेंगे यानी इन साइड पर लेकर जाएंगे, ठीक है, यानी अंदर लेकर जाएंगे, तो आप खींचें अपनी सांस को। जैसे ही आप अपनी सांस को खींचते हैं तो आप अपने डायफ्राम को देखें तो वो सिकुड़ता है, यानी इन साइड पर मूव करता है। और जो आपकी चेस्ट है, ठीक है, जो आपकी चेस्ट है वो क्या होगी, उभरेगी, बाहर की साइड आएगी। जबकि आप एक्सहेल जब करते हैं, तो जब आप एक्सहेल करेंगे गैसेस एक्सचेंज में, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो उस वक्त आप देखेंगे तो जो आपका डायफ्राम है वो क्या होगा, फैलेगा, और आपकी चेस्ट जो होगी वो क्या होगी, सिकुड़ेगी, ठीक है, यानी तंग होगी। ठीक हो गया। तो ये जर्नल सा आंसर था। देखते हैं इस के रीज़न। तो यहाँ आपकी डायग्राम में क्योंकि इतना क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा, लेकिन बी जो डायग्राम है उसमें नज़र आ रहा है कि आपका जो क्या कहते हैं डायग्राम है वो सिकुड़ा हुआ है, और ए डायग्राम में जो है वो सिकुड़ा हुआ नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नीचे आंसर दिया गया, डायग्राम बी शो द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। डायग्राम बी जो है वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस शो कर रही है, क्योंकि बी डायग्राम को देखें तो वो जो आपका डायग्राम जहाँ एरो से मेंशन किया गया वो सिकुड़ा हुआ है, और जबकि ए डायग्राम में जो आपका डायग्राम है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट प्रोसेस। तो बी आपका जो है वो करेक्ट प्रोसेस है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन, यानी आप सांस को बाहर लेकर जा रहे हैं। इसने क्या आंसर दिया, शो द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, बी
डायग्राम बी शो द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन। रीसेंट एक्सलेशन मीन्स ब्रीथिंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स। एक्सलेशन का मतलब यह है कि आप ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं लंग्स से। इट हैपन लाइक दिस, ये कब होता है? द मसल्स अराउंड द रिब्स एंड द डायफ्राम मसल्स अंडर द लंग्स रिलैक्स। क्योंकि इस टाइम में आपके मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स द मेक्स द चेस्ट एरिया स्मॉलर, इससे चेस्ट एरिया स्मॉलर होता है। एंड द लंग्स विच आर स्ट्रेची, और जो आपका लंग्स होते हैं वो स्ट्रेची हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। एंड पुश एयर आउट, और आपके एयर को क्या करते हैं? आउट पुश करते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ट्रचिया ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनर वॉल ऑफ द ट्रचिया पर स्मोकिंग के क्या अफेक्ट होते हैं, उनके बारे में आपने बताना है। स्मोकिंग डैमेज अ सिली इन द लंग्स। सिली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो डैमेज होते हैं लंग्स के अंदर, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो डैमेज होते हैं। डैमेज सिली कॉज म्यूकस टू बिल्ड अप। जब सिली डैमेज होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकस बढ़ते हैं। स्मोकिंग काउज स्वेलिंग द इन द एयरवेज। फिर स्मोकिंग की वजह से स्वेलिंग होती है, एयरवेज कम हो जाती हैं। स्वेलन एयरवेज इन म्यूकस मेक ब्रीथिंग हार्ड, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है। लंग इन्फेक्शन बिकम मोर लाइकली, इससे लंग्स इन्फेक्ट हो सकते हैं आपके। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग लीड्स टू सीरियस लंग डिजीज, और अगर आप ज़्यादा टाइम तक स्मोकिंग करते हैं तो लंग्स की बहुत सी डिजीज़ भी आपको हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका जी, द डायग्राम शो परसेंटेज ऑफ गैसिंग इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। ये डायग्राम आपको शो कर रही है जी गैसेस का इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, ठीक है। तो डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दी गया, जिसमें एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, जेड पॉइंट कुछ शो कर रहा है, नीचे इसको इसने आइडेंटिफाई किया है। ए, अच्छा जी, बी, अच्छा नंबर 1 ए क्वेश्चन आपका क्या? आइडेंटिफाई 1 2 एक्स वाई एंड जेड। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है 1 2 एक्स वाई और जेड को। बी, वाई गैस एक्स इज़ ऑलमोस्ट निगलिजिबल इन फिगर 1। फिर एक्स गैस जो है वो निगलिजिबल क्यों है 1 में, जबकि जो 2 है उसमें मौजूद है, उसने कुछ सरफेस एरिया उसको दिया है। सी, हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज़ इंक्रीज इन फिगर 2, और फिर ये बताना है कि 2 फिग में वो क्यों इंक्रीज हुआ है। तो नंबर 1 पे आपने आइडेंटिफाई करना है 1 2 एक्स वाई जेड को। तो नंबर 1 इंस्पायर्ड एयर है, जब आप एयर इनर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर इसके बाद 2 एक्सपायर्ड एयर है, जहाँ आप एयर को आउटसाइड पर मूव करवा रहे हैं। वाई नाइट्रोजन को शो कर रहा है, और जेड जो है वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बातें समझ आनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई किया आपने। फिर उसके बाद वाई गैस एक्स इज़ ऑलमोस्ट निगलिजिबल इन फिगर 1। फिगर 1 में जो एक्स गैस है वो क्यों निगलिजिबल है? एक्स कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निगलिजिबल है? क्यों? ऑक्सीजन इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ इनहेलेशन। ऑक्सीजन जो होता है वो मेन रिक्वायरमेंट होती है इनहेलेशन की। सो गैस एक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ निगलिजिबल ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनहेल करते हुए क्या हो जाती है? निगलिजिबल हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जबकि एक्सहेल करते हैं तो उसका क्या हो जाती है? परसेंटेज बढ़ती है। हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज इंक्रीज इन फिगर 2, और फिगर 2 में वो क्यों इंक्रीज होती है? तो पहला जवाब ही दूसरे में भी जा सकता है। क्यों? वो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब आप एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक्सहेल करना था, सो परसेंटेज ऑफ एक्स इज इंक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ एक्स क्या होगी? इससे इंक्रीज होगी। फिर द फिगर शो हेल्थी लंग्स एंड डिजीज लंग्स। एक फिगर आपको और दी गई है जो शो कर रहे हैं आपको हेल्थी लंग्स और डिजीज लंग्स। आइडेंटिफाई द डिजीज एंड अफेक्ट पार्ट ऑफ द लंग। तो आपने आइडेंटिफाई करना है डिजीज और अफेक्टिव पार्ट ऑफ द लंग। तो डायग्राम बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कौन सी है, अफेक्टिव पार्ट है। नीचे इसको और रीड करते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। हाउ द पार्ट बी शो द स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट बी स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्यों है पार्ट ए से। राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, और 2 सिम्टम्स भी आपने डिजीज़ के बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई आपने करना था द डिजीज़ एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। डिजीज़ और अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग्स क्या है? तो आंसर इसका क्या है? द फिगर शो ए डिजीज लंग इज़ बी। जो फिगर शो कर रही है बी, जो आपका लंग्स रिप्रेजेंट हो रहा है वो डिजीज़ लंग है। क्यों? डिजीज़ नेम इज़ एम्फीसीमा। तो जो डिजीज़ है वो एम्फीसीमा एंड अफेक्ट पार्ट इज़ वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, क्योंकि इससे वॉल ऑफ द एल्वियोलाई अफेक्ट होते हैं। तो बी वो लंग का पार्ट है जो अफेक्टिव है। फिर उसके बाद
सेकंड बी क्वेश्चन है हाउ द पार्ट बी शो स्ट्रक्चरल वेरिएशन फ्रॉम पार्ट ए। जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है बी की वो ए से स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्यों है बी में ए से। इन पार्ट बी ग्रेजुअल ब्रेक डाउन टू द थिन वाल्स, क्योंकि जो बी पार्ट है उसमें ब्रेक डाउन हो चुका है थिन वाल्स का ऑफ एल्वियोलाई का द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज डिक्रीज। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो गैसेस एक्सचेंज का क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। सी आपने बताना है राइट एनी टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के दो सिम्टम्स आपने बताने हैं। इंक्रीज ब्रीथलेसनेस, आपका ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में दुश्वारी बढ़ेगी। इन एडवांस केस द पेशेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक। एडवांस केस में ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट है जिसको लंग्स इन्फेक्शन है जिसके, उसको चलने फिरने में भी मुश्किलात आ सकती हैं। द लंग लॉस इलास्टिसिटी, क्योंकि लंग अपना इलास्टिसिटी खो देता है। सो दैट इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सहेल एयर, तो फिर हवा को अपनी बॉडी से निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना मुश्किल हो जाता है, एक्सहेल करना। इन्फ्लेमेशन एंड नर्विंग ऑफ द फिनर ब्रोंक्यूल्स आल्सो अकर। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन, सूजन, नर्विंग ऑफ द फाइनर, फिर जो एयर पैसेज वे हैं वो नैरो हो जाना, तंग हो जाना, ब्रोंक्यूल्स आल्सो अकर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी। तो ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपका, द डायग्राम शो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आपने बताना है। ए आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर जेड क्या है। नेम द गैसेज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स देखें आप एक्सहेल हो रही है और वाई इनहेल हो रही है, तो आप यहीं से जान सकते हैं कि एक्स कौन सी गैस है और वाई कौन सी गैस है। हम ऊपर लातादाद दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड, नेम ऑफ ब्लड क्या है, विच इज़ लिविंग एट पॉइंट ई, और वो ई से क्यों लीव हो रहा है। तो ये आंसर इतने इजी हैं कि अगर आपने ऊपर मेरे टॉपिक सुने हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये आंसर खुद ब खुद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर जेड क्या है, एल्वियोलस यानी एल्वियोलाई है। फिर नेम द गैसेज एक्स एंड वाई, तो आप इनहेल कौन सी गैस करते हैं और एक्सहेल कौन सी करते हैं, ठीक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो एक्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो एक्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल कौन सी करते हैं, वाई, तो वाई क्या है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लड विच इज़ लिविंग एट पॉइंट ई, वो कौन सा ब्लड है जो ई से लीव करके जा रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जी, जो ऑक्सीजन जिसके अंदर शामिल हो रही है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ई की तरफ मूव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड डेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, हाउ नोज एंड नेसल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। नोज और नेसल कैविटी फंक्शनिंग इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर, फंक्शन परफॉर्म करती हैं इन फिल्टरिंग कमिंग एयर को। नोज़ हेयर कैच बिग पार्टिकल्स, नोज़ हेयर जो होती है वो कैच करती है बिग पार्टिकल्स को, लाइक डस्ट एंड डर्ट, डस्ट और डर्ट को। फिर म्यूकस ट्रैप टिनी थिंग्स लाइक जर्म्स एंड पोल्यूशन, फिर वो म्यूकस बनते हैं टिनी थिंग्स लाइक जर्म्स और पोल्यूशन। सिली आपके हेयर्स हैं, पुश म्यूकस एंड ट्रैप स्टफ टूवर्ड द थ्रोट टू बी क्लियर्ड, वो पुश करते हैं म्यूकस को और ट्रैप करते हैं स्टफ टूवर्ड द थ्रोट टू बी क्लियर, ताकि आपकी सांस क्या हो, क्लियर जाए। वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग, फिर मेक द एयर वार्म, आपकी एयर को वार्म किया जाता है। एंड डैम टू प्रोटेक्ट द लंग्स, ताकि आपके लंग्स क्या रहें, प्रोटेक्ट लें। नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आपके नोज़ में, किल्स हार्मफुल जर्म्स इन द एयर वी ब्रीथ, हार्मफुल जर्म्स को किल करती है जब आप सांस लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेरिंग्स इन ह्यूमन रिस्पायरेशन। रोल ऑफ फेरिंग्स क्या है ह्यूमन रिस्पायरेशन में। द फेरिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिस्पायरेशन एज अ पैसेज वे ऑफ एयर। फेरिंग्स एक ख़ास रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पायरेशन के अमल में, पैसेज वे ऑफ एयर, फूड एंड लिक्विड, क्योंकि आपका जो इनर ओपनिंग साइड है वो माउथ और एयर की एक जगह पर जाकर मिलती है, ठीक है। और लिक्विड की हेयर इट्स रोल इन ब्रीथिंग, ये ख़ास रोल प्ले करती है इन ब्रीथिंग। एयर पैसेज क्या है, कैरीज एयर फ्रॉम द नोज़ टू द विंड पाइप, ये कैरी करती है किसको, नोज़ से एयर को टू द विंड पाइप, ट्रचिया तक एंड लंग्स, और फिर लंग्स तक। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देती है स्टॉप फूड एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम गोइंग इनटू द लंग्स, ये स्टॉप करती है ड्रिंकिंग को, पानी को और आपकी फूड को कि वो लंग्स की तरफ मूव ना करें, बाय गाइडिंग टर्म टू द फूड पाइप, और फूड पाइप की तरफ उसको भेजती हैं यूजिंग द एपिग्लोटस, एपिग्लोटस की मदद से। फिर वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग एयर, फिर आपकी
जो एयर है उसको वार्म करती है और मॉइस्चन करती है। मेक्स द एयर वार्म, गर्म करना, एंड वाटर बिफोर इट रीच द लंग्स, और वाटर यानी नम करती है उसको लंग्स तक पहुंचने से पहले। फिर फाइट जर्म्स, ये जर्म से मिलती है। हैज़ टॉन्सिल्स, क्योंकि इसके अंदर टॉन्सिल्स हैं, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। दैट कैच एंड फाइट जर्म्स, जो कैच करते हैं और फाइट करते हैं जर्म से, टू हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये थे इस चैप्टर के 16 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे टॉपिक, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियोस को शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।